तथाकथित संत के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, लगाई न्याय की गुहार। मामला है कालवाड़ के समीप पचौड़ गांव का, जो है एक व्यक्ति द्वारा मंदिर पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। तो तथाकथित संत द्वारा ग्रामीणों को तंत्र के नाम पर धमकियां दी गई। के ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा भी इस तथाकथित संत द्वारा दर्ज करवा रखा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने पूरा मार्केट बंद कर कुछ दिन धरने पर बैठ गए। उस समय प्रशासन के द्वारा मामले को शांत करवाकर धरने को खत्म करवा दिया गया। फिर भी लगातार तथाकथित संत, जिसका नाम ग्रामीणों ने सौरभ राघवेंद्र बताया है, ग्रामीणों ने बताया है कि तथाकथित महाराज लगातार परेशान कर रहा है। उच्च रसूख के चलते हम ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी व मिट्टी में मिलाने की धमकी देता है, जिससे ग्रामीणों ने परेशान होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा एवं न्याय की गुहार लगाई। नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज भारत 24। अभी हम आए हैं कलेक्ट्री में, जहां पर एक अजीब सा मामला है, जहां पर कहा जाता है कि सनातन धर्म में भगवान के बाद सबसे पूजनीय कोई होता है तो वो होता है संत, क्योंकि संत की जो भावना होती है वो जन कल्याण की भावना होती है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसे तथाकथित संत भी आ गए जो जन कल्याण की भावना को साइड में रखकर और स्वयं की कल्याण की भावनाएं रखते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। बताइए सर। मामला ग्राम पंचायत पचार का है, जयपुर ज़िले का है। यहाँ हमारा 300 साल पुराना रघुनाथ जी का मंदिर है। उसमें एक तथाकथित पुजारी है रघुवीर प्रसाद, उसका लड़का है जिसका नाम गोवर्धन, वैसे गांव में गोवर्धन के नाम से जानते हैं, सरकारी रिकॉर्ड में सौरभ भारद्वाज है। और अब एक उसने गाड़ी ले रखी है जिसमें उसमें राघवेंद्र आचार्य राघवेंद्र महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर 1008 श्री राघवेंद्राचार्य जी महाराज के नाम से वो प्रचलित है। और इसी नाम से वो चारों तरफ घूम के गांव के नाम से जो जनता द्वारा बनाया गया मंदिर है, उस मंदिर को स्वयं द्वारा बनाया बताकर लोगों से उगाई कर रहा है। और वहाँ एक उसी भोम्या जी के मंदिर में एक शंकर भगवान का परिवार स्थापित करना चाहता है और वो स्थायी अपना निवास वहाँ बनाना चाहता है, जबकि उस मंदिर में उसका किसी भी प्रकार का एक पैसे का योगदान नहीं है। पूरा मंदिर गाँव वालों के सहयोग से बना हुआ है। तो उसने मंदिर बनाने की वो कोशिश की, जिसने पुरजोर गाँव वालों ने उसका विरोध किया। फिर पुरजोर करने के बाद संबंधित थाने में शिकायत देके बुलाया गया, उनको समझाया गया। उसके बावजूद भी उन्हें तो समस्त गांव के लोगों को 15 लोगों को तो नामजद, बाकी 150 लोगों के खिलाफ उसने ये लिखा है कि मैं उनको चेहरा देख के पहचान सकता हूं। और उनके ऊपर गंभीर आरोप उसने लगाए हैं कि साहब ये प्राण प्रतिष्ठा की जो लाया हुआ सामान 10 जैसे 20 पीपे घी, 10 पीपे काजू, 8 ऐसे भिन्न प्रकार के 56 भोग आदि हमारा था, ये लोग डकैती डाल के ले गए, हमारे साथ मारपीट की, हमारा गला घोट दिया। हमारे को काफ़ी देर बाद ये आप मरा हुआ समझ के छोड़ गए। बाद में मेरे को होश आया और इन लोगों ने जो वत्स इनके रघुवीर प्रसाद की जो मिसेज है उसकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, जो हमारी माता जी के समान है, उसके हमारे ऊपर ये लांछन लगाया गया कि इन लोगों ने उनकी धर्मपत्नी सीता देवी के साथ उनकी लज्जा भंग करने की कोशिश की। ऐसे गंभीर आरोप गाँव वालों पर लगाए गए हैं, जिससे आए दिन पुलिस हमारे को परेशान करती है। इसलिए हम सभी आज कलेक्टर महोदय को और डीसीपी वेस्ट को हमारी शिकायत दर्ज कराने हैं कि हमारे को इसके लिए उचित तरीके से, स्पष्ट तरीके से न्याय हो और हमारे साथ बिल्कुल सही तरीके से न्याय हो। मुझे हमारे को ऐसे पंडित से छुटकारा दिला जाए, क्योंकि जो मंदिर है वो माफ़ी मंदिर की ज़मीन है, इसकी ज़मीन नहीं है। उसका रेफरेंस भी कलेक्टर जयपुर द्वारा निर्णय हुआ है, वो भी मंदिर के पक्ष में है। और राजस्व मंडल अजमेर का भी जो निर्णय है वो भी मंदिर माफ़ी के पक्ष में है। तो हम चाहते हैं कि तत्काल मंदिर, उस जमाबंदी से इनका नाम हटाया जाए पुजारी की जगह से, और इनको मंदिर से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि किसी को भी ये दर्शन करने नहीं देता है। हर किसी को, क्योंकि एक साथ तो पूरा गांव दर्शन करने जाता नहीं है, एक संख्या में लोग जाते हैं। औरतें जाती है तो उनकी औरतें धमकाती है, आदमी जाता है तो उनको आदमी डराते हैं, हम भस्म कर देंगे,
हम चिड़िया बना देंगे, हम कबूतर बना देंगे, मैं भस्म कर दूंगा, मैं तो ये ऐसा कर धमकी क्यों दी जाती है, कबूतर बना देंगे, चिड़िया बना क्योंकि देंगे? मंदिर में वो मंदिर पर जिस मंदिर परिसर को उसने अपना घर बना लिया, उसके अंदर ही दूना बना लिया, उसके अंदर ही ये रहवास करता है, रहना जाना सारा उसी के अंदर करने लगा है। एक तरह से मंदिर करीब करीब बंद हो चुका, मंदिर के कपाट ही बंद रहते हैं, मंदिर के अंदर ही इसने गटर बाथरूम बना लिए। अच्छा, तो ये महाराज जी जो हैं जी, जो पहले महाराज बनने से पहले ये क्या थे? ये ब्राह्मण ही थे वैसे, और ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो ठोक मंदिर का पुजारी नहीं है हाँ, ये मंदिर का पुजारी नहीं है। मंदिर के पुजारी को ख़त्म हुए ही 50 साल हो गए। उसके बाद में उसकी गद्दी के ऊपर कोई पुजारी नहीं हुआ, कोई पुजारी नहीं हुआ आज तक। ये अपने आप को स्वयं पुजारी मानते हैं, पुजारी नहीं है ये इस मंदिर के। इस मंदिर के पुजारी बम्बाड़ा मंदिर के नीचे है। बम्बाड़ा से हमने बार बार अवगत कराया है कि आप आओ और अपने मंदिर को, अपने गिद्दी को संभालो, लेकिन वो इन्हीं के डर के मारे वो आते नहीं हैं। मंदिर बम्बाड़ा मंदिर के नीचे है, उनकी गिद्दी है। राम साहब जी महाराज के ख़त्म होने के बाद में कोई महाराज नहीं बने। तो इनको ये जो उपाधि है 1008 की है, और भी ये कहते हैं कि मैं चिड़िया बना दूंगा, बंदर बना दूंगा, तो ये क्यों डराते हैं गांव वालों को? ये डरा कर पैसे लूट रहे हैं लोगों से पैसे लूट रहा है और लोगों को एक एक करके डराता है। किसी के खिलाफ मुकदमा करा दिया और पुलिस वालों थोड़ी सी उच्च अधिकारियों को झूठ बोल के किसी तरह से इन्होंने सांठ-गांठ बिठा रखी है, तो उच्च अधिकारियों का पुलिस में फ़ोन आता है, तुरंत वो राजीनामे के लिए तैयार होते हैं। एक आम नागरिक खेती करने वाला है कि अपनी गुजर बसर करके पेट करने वाला है, उसके पास कहाँ है थाने में टाइम आने के लिए? तो वो डरते भी समझौता कर लेते हैं, क्यों तारीखों में जाएंगे, अपने पास समय नहीं है। ये फालतू आदमी बैठा हो लोगों को परेशान करने के लिए, और इसने एक एक आदमी को डरा के ऐसे लोगों को, पूरे गांव को टारगेट कर रखा है इसने। मेरे हिसाब से आज की तारीख में 20 मुकदमे हैं कालवाड़ थाने में इसके 2005 से लेकर 2023 तक, जिसकी 5-7 FIR तो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और बाकी अब इन्होंने पूरे गांव को टारगेट कर लिया, और हमारे द्वारा निर्मित गांव के जनसहयोग द्वारा जो निर्मण भूमि जी का मंदिर है उसको भी अपना बताकर उस पर ये कब्जा 5 दिन से कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि आपने 20-25 लाख रुपए लगाकर उस मंदिर को बनाया है? हमारे पास टोटल रसीदें हैं, टोटल रसीद बुक है। एक कोरम समिति बनी हुई है, 1-1 रुपये का हमारे पास हिसाब किताब है, 1-1 रुपये की रसीद बुक है हमारे पास। किसने चंदा दिया? इसने तो 1 रुपये चंदा भी नहीं दिया उस मंदिर में कभी, इसका तो 1% योगदान भी नहीं है उसमें। और वहाँ चढ़ावा जो आता है वो इसमें चढ़ावा आता है, वो भी ले जाता है। ताले तोड़ के जो पैसे गले में कोई पैसे डाले जाते हैं दान पात्रों, वो भी ताले तोड़ के ले जाता है। तो स्थानीय जो थाना आपके वहाँ पे इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की आपने? नहीं, कंप्लेंट कई बार इस मामले में मैं आपको बता दूं, मैं इसका सहपाठी भी रह चुका हूँ, इसका मैं क्लास फ्रेंड रह चुका हूँ। इसका जो मूल नाम है वो है सौरभ भारद्वाज और गोवर्धन। ये क्लास 9 में जब पढ़ता था उस टाइम पर ये पॉइजन खा चुका। इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। इसके बाद में ये कक्षा 10 में फेल हुआ, 1 बार नहीं 2 बार हुआ। इसके बाद में इसकी शैक्षणिक शिक्षा कहाँ हुई कहाँ नहीं हुई किसी को पता नहीं। इसके बाद में इसने जयपुर में प्राइवेट काम करना चालू किया। इसके बाद में इसके ऊपर जो सबसे पहले जो मुकदमे इसके ऊपर लगे हुए वो है फर्जी पत्रकार बनने के। ये काफ़ी समय तक अलग अलग मीडिया चैनलों के फर्जी कार्ड लेकर के घूमता था, जिनके इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। इसके बाद में इसके दिमाग में ये आइडिया है कि इससे बेटर है कि क्यों ना मैं संत बनूं। इसने इसके लिए तंत्र विद्या भी सीखी हुई है। इसने सबसे पहला जो काम किया था तंत्र विद्या का, वो रघुनाथ मंदिर जो है हमारे गांव का निज मंदिर है, जो आराध्य देव है, उसी मंदिर के अंदर इसने फर्जी तरीके से अपने आप को तांत्रिक घोषित करने की कोशिश की थी। कभी बताता मेरे में हनुमान जी आते हैं, कभी बताता है वहाँ पर मंदिर में धूना बना हुआ है जो हमारे गाँव के संत है लच्छी राम बाबा जी, उनके नाम पर ये करता था। कभी बताता मेरे में रघुनाथ धाम भगवान राम की सवारी आती है। इस तरीके से गाँव वालों को बेवकूफ़ बनाता था। तब इसने हमारे गाँव के एक नागरिक को बेवकूफ़ बना करके उससे लाखों रुपए की लूट खसोट करी। इसके ऊपर मुकदमा, पहला मुकदमा वो लगा था पुलिस थाना कालवाड़ के अंदर। उसके अंदर बाद में FIR लगी, इसने समझौते। आज तक इसके ऊपर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं सब में इसने समझौता ही किया। खुद ही ने मुकदमे दर्ज कराए और खुद ही ने FIR करी है। अभी लेटेस्ट मामला क्या हुआ, 12 तारीख को इसने ग्राम भूमिया जी के मंदिर जो है वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा शिवलिंग स्थापना का। जबकि वो जो भूमिया जी का मंदिर है, पूरे राजस्थान में किसी भी मंदिर के अंदर भूमिया जी के मंदिर में शिवलिंग कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी भूमिया जी के मंदिर में कभी भी हिंदू शास्त्र में लिखा हुआ है वो शिवलिंग नहीं होता। इसने वो शिवलिंग के लिए अपना प्रचार किया 12 तारीख का। 12 तारीख को इसने वहाँ पर, जब इसकी टारगेट था उस भूमिया जी के मंदिर के साथ में उससे लगती हुई रघुनाथ धाम मंदिर की 72 बीघा जमीन को कब्जा करने का, जो ऑलरेडी इनके संरक्षण में है, लेकिन उसको बेचने का या वहाँ पर आश्रम लगाने का टारगेट था। गाँव वालों को जब इस बात का पता चला तो गाँव वालों ने वहाँ जाकर के विरोध किया।
विरोध करने पर इसने वहाँ पर गांव वालों के साथ में मारपीट करी, जिसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे, जिनकी उम्र आप देख सकते हो लाइव 65 साल की उम्र है। इनके ऊपर भी इसने मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए, जबकि वो इनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके मेरे पास लाइव वीडियो है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी मैंने पुलिस थाना कालवाड़ में कंप्लेंट भी दी कि वो जान से मारने की धमकी और मिट्टी में मिला देने की धमकी दे रहा है कि आप मेरी आंखों में छुप रहे हो। वो धमकी इन्हें नहीं दी, और भी गाँव वालों को दे चुका है। एक मामले में इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट निकला हुआ, जिसमें पड़ोसी का कान खा गया था। इसके खिलाफ इतने मुकदमे। दूसरी चीज़, ये अपने आप को राघवेंद्राचार्य बताता पीठाधीश्वर। हमारा जो रघुनाथ धाम मंदिर है वो रामानुज संप्रदाय के मठ के अधीन आता है। रामानुज संप्रदाय के मठ ने इसको कभी भी पीठाधीश्वर नहीं बताया। देवस्थान विभाग में कहीं पर भी रजिस्टर्ड पुजारी नहीं है। इसके बावजूद ये मंदिर पर अपना कब्जा बताता है। ये कहता है मंदिर मेरी संपत्ति है, जबकि इसके पिता रघुवीर जोशी जो मंदिर के पुजारी है, हमें अभी तक उनका भी पता नहीं कि वो देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है या नहीं है पुजारी के पद पे। इसके पिताजी भी वन विभाग से बर्खास्त हो रखे हैं सरकारी सेवा से। उनको भी 3 साल की वो भी सरकारी सेवा से बर्खास्त हो रखे हैं। हमने कालवाड़ थाने के अंदर, मैंने खुद ने कंप्लेंट दी मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी देने की। मैं थाना कालवाड़ के अंदर गया, एसएचओ साहब से भी मिला, जांच अधिकारी से भी मिला। मुझे वहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है कि आप है ना जो क्या नाम से आपकी जाँच चल रही है। मैंने उनको बताया कि सर, जब आपने सामने वाले आदमी के कहने पर किस राजनीतिक प्रेशर से आपने उस आदमी की 1 मिनट में FIR दर्ज कर ली, और मैं आपको सबूत के साथ दे रहा हूँ कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे। इन्हीं सब चीज़ों को ज्ञापन लेकर के हम यहाँ पर आज कलेक्टर साहब से मिलने। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्वराज भारत के साथ। जैसा कि अभी हमने बताया था कि कलेक्ट्री में आज प्रचार गांव जो कालवाड़ रोड पर स्थित है, वहां से कुछ ग्रामीण आए यहाँ पे, जिनकी तकरीबन संख्या 150 से 200 लोग हैं। वो इतने परेशान हैं वहाँ के कथाकथित सौरभ राघवेंद्र नाम के एक महाराज से कि अब इनको न्याय के लिए कलेक्टर के पास गुहार लगानी लगी पड़ी है। अब कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे चुके हैं और कलेक्टर साहब ने इन्हें क्या कहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। बताइए सर। हमने अपनी समस्या पूरे रिकॉर्ड से क्लर्क साहब को अवगत करवा दी है। क्लर्क साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं तहसीलदार को अभी 91 की कार्रवाई के लिए उसको बेदखली के आदेश जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र उसको बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ज़मीन से बेदखल करने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। जैसा भी अभी आप लोगों का कहना है कि उनके द्वारा तंत्र विद्या के नाम पर आप लोगों को धमकाया जाता है, आप लोगों को के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों पे सुनाई में आया कि कई केस भी उन्होंने दर्ज करवाए हैं कई लोगों पे। हाँ, तो अब उसके लिए कलेक्टर साहब ने क्या कहा भाई, जो आपने दिया है उस सब पे कार्रवाई होगी। संबंधित विभाग से जानकारी मांग ली जाएगी। जिस विभाग में जो कंप्लेंट है उस पर उचित कार्रवाई होगी। ठीक है, बताइए। कलेक्टर साहब ने सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के लिए आश्वस्त किया है कि हमारा सबसे मुख्य मांग ये थी कि हम इस आदमी को ग्राम पंचायत प्रचार के अधीन आने वाले निज मंदिर के अंदर पुजारी नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने वो रिपोर्ट तहसीलदार को प्रेस करने की हमें जानकारी दी है कि मैं इसको तुरंत तहसीलदार को रिपोर्ट के लिए भेज रहा हूँ। और अगर सभी ग्राम पंचायत प्रचार वासियों की अगर ये मांग है कि अगर इसको पुजारी नहीं रखना है तो इस मामले को तहसीलदार के द्वारा तुरंत संज्ञान में लाया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और बाकी उसने जो मुकदमे वगैरह सब लगा रखे हैं उनके लिए वो अलग अलग विभागों से पूरी जानकारी मंगा करके और उसके बाद में जो भी विधिवत तरीके से कार्यवाही होगी वो कार्यवाही जरूर करी जाएगी। ठीक है। जो आपका ये गांव है जो कालवाड़ रोड पे है प्रचार, जहाँ से ये कथाकथित जो संत बता रहे हैं, उनका वास्तविक नाम है क्या? क्योंकि कोई बोलता है सौरभ राघवेंद्र, कोई बोलता है सौरभ, कोई बोलता है गोवर्धन। वास्तविक रूप में है कौन ये? गोवर्धन तो क्या है कि इसका मतलब जैसे मान लो कि ग्रह का नाम है और डॉक्यूमेंट्स में इसका सौरभ ही है भारद्वाज। पर ये जो है ना, जो मतलब बाबा जी बहुत अच्छे हैं, ढूंढिए आदमी हैं और दुनिया को ढंग से मतलब बोलने का इसको अभ्यास बढ़िया है, तो ढंग से मतलब केवट लेते हैं। और ये चाहता है कि मतलब उस मंदिर के आड़ के अंदर अपन जैसे मान लो कि वो ज़मीन है उसको मतलब इसके लिए कर रहा है वो। और सच्चाई इसमें मतलब 1% की सच्चाई नहीं है। वो बोलता है जहाँ पे मतलब समुद्र बताता है वहाँ पानी भी नहीं मिलता। क्या कि मतलब जैसे अब धरातल पे तो जाके मतलब नेता नांगला रही है, कोई देखते नहीं है। जाके बाबा जी बोलता है वो बाबा जी की मान जाते हैं। अब गांव वालों से बात पूछो ये तो कि मतलब हकीकत क्या है। तो विधायक से भी तो आपको वहाँ पे बात कर सकते हैं इस मामले में। नहीं तो करी थी, विधायक जी के पास भी गए थे हम, गए थे वो मिले नहीं। गए थे वहाँ पे विधायक जी के पास भी गए थे, हमें तो मिले नहीं उस दिन। तो कोई गहलोत जी की कोई मीटिंग थी उसमें गए हुए थे वो। पर कुल मिला के ये है कि मतलब इतना फर्जी आदमी हमने नहीं कहीं देखा। ये है।